हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फोल्डर मैनेजमेंट। फोल्डर होता क्या है, पहले हम लोग इसको जानेंगे और फिर उसके बाद इसको हम मेंटेन या मैनेज कैसे करते हैं उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फोल्डर की अगर हम बात करें तो फोल्डर के बारे में यहां हमने है, इट इज ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच इज नोन एज लॉजिकल कंटेनर. It is using for store our file as well as folder in systematic way. It support in all type of operating system such as Windows, Mac, Android, etc. It is very useful for us. It provide several type of services such as create, rename, delete, restore, change folder icon, show, hide, copy, move, शेयरिंग etc. यानी ये जो परिभाषा लिखा हुआ है, अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि फोल्डर जो है वो एक प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है। फोल्डर को एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम बोला किसको जाता है या फिर सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके अंदर जहां अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर लगे होते हैं, वहीं अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और ठोस अवस्था में मौजूद होता है, उसे हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। इसके अलग अलग 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं। पहला इनपुट डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करने का काम करता है। दूसरा आउटपुट डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होने वाली क्रियाओं को दिखाने या सुनाने का काम करता है। तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है या फिर एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का काम करता है या पूरे सिस्टम को कंट्रोल, मेंटेन और मैनेज करने का काम करता है, उसे ही हम हार्डवेयर में प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। वहीं चौथा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस, जिसे कंप्यूटर मेमोरी भी कहा जाता है। इसे हम बैकअप डिवाइस के नाम से भी जानते हैं और डाटा ट्रांसफर डिवाइस भी कहा जाता है, जहां पर हमारा कंप्यूटर अपने डेटा को टेम्पररी या परमानेंट स्टोर करता है। जरूरत पड़ने पर हमारे कंप्यूटर के डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करता है और डिलीट होने से पहले अगर हम कॉपी करके बैकअप क्रिएट कर लें तो लॉस्ट होने के बाद, डिलीट होने के बाद उसे आसानी से वापस भी लाया जा सकता है। तो जहां हमारे कंप्यूटर के लिए अलग अलग हार्डवेयर की जरूरत होती है, वहीं सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हम लोग इसी टॉपिक पे थे। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर की भाषा के द्वारा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो मानव और मशीन को आपस में इंटरकनेक्ट करता है और एक ऐसी फैसिलिटी देता है जहां से हम अलग अलग प्रकार के सर्विसेज को, अलग अलग प्रकार के टास्क को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो फोल्डर भी एक प्रकार का प्रोग्राम है या फिर इसे हम एक सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। या हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से सेट किया गया एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हमें और मशीन को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें तो हमारा कंप्यूटर में फोल्डर का जो अर्थ है वो यह एक प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसे हम लॉजिकल कंटेनर के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज लॉजिकल कंटेनर। अब बात आती है लॉजिकल कंटेनर किसको कहते हैं। एक होता है फिजिकल, जैसे अगर हम घरों में अपने सामान को रखने के लिए किसी डब्बे या बक्से का प्रयोग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन यानी फाइल या डेटा को स्टोर करने के लिए हमें फोल्डर की जरूरत होती है। और क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है वो एक लॉजिकल पार्ट है, इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ कल्पना करते हैं, इसलिए कंप्यूटर के अंदर फोल्डर को एक लॉजिकल कंटेनर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फोल्डर जो है एक प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है, इसे हम लॉजिकल कंटेनर के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इट इज यूजिंग फॉर स्टोर आवर फाइल एज वेल एज फोल्डर इन सिस्टमेटिक वे। हम अपने कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार के फाइल को या फिर जरूरत पड़ने पर अलग अलग फोल्डर को सिस्टमेटिक वे में स्टोर करने का काम करते हैं। यह जो है सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ही है
और किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या किसी भी कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग समय में डेवलप किया है और आज के डेट में सबसे ज्यादा हमारे समाज के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है। और विंडोज के भी कई अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं, जबकि एप्पल कंपनी ने अपने कंप्यूटर के लिए स्पेशल एक सॉफ्टवेयर बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एप्पल मैक ओएस के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम एप्पल के मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वहां एप्पल iOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। और दुनिया की अलग अलग कंपनियां जैसे सैमसंग, वीवो, रेडमी, इन सभी कंपनियों के अंदर जो मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है वो हमारा एंड्रॉयड होता है और एंड्रॉयड को गूगल नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हो, चाहे हम कंप्यूटर के अंदर विंडोज यूज कर रहे हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो या फिर मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड यूज कर रहे हो या फिर iOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हो, दोनों के अंदर, ठीक है, चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उनके अंदर फोल्डर सपोर्ट करता है। इसलिए यहां पे कहा गया है कि यह जो है हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमें यह सेवरल टाइप के सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यानी फोल्डर जो है सिर्फ हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज नहीं करते कंप्यूटर में, बल्कि ये हमें अलग अलग प्रकार के फोल्डर से रिलेटेड सर्विसेज को भी ऑर्गेनाइज करने का फीचर देता है, जिसमें हम कोई नया फोल्डर अगर बनाना चाहते हैं तो हम नया फोल्डर बना भी सकते हैं। पहले से अगर कोई फोल्डर हमने बना के रखा है तो उसे हम रीनेम भी कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी फोल्डर की आवश्यकता नहीं है तो उसे हम टेम्पोररी भी डिलीट कर सकते हैं, जो कि रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होगा। और जरूरत पड़ने पर हम इसे परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर से वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर जो हमारा डेटा टेम्पोररी डिलीट होगा, जो फाइल और फोल्डर हमारा टेम्पोररी डिलीट होगा, उसको हम रिसाइकल बिन से वापस भी ला सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर जो डिफॉल्ट फोल्डर का आइकन है उसे भी बदला जा सकता है, यानी चेंज फोल्डर आइकन। और आवश्यकता अनुसार हम किसी फोल्डर को चाहे छुपाना तो हम छुपा भी सकते हैं और फिर उस छुपे हुए फोल्डर को वापस लाना चाहें तो ला भी सकते हैं। और जरूरत के हिसाब से किसी एक फोल्डर का डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, यानी अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई फोटो है और उसको या फोल्डर है उसको कॉपी करके किसी और डिवाइस में, जैसे उदाहरण के रूप में मोबाइल में या पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में ले जाना है, तो ये काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। मूव भी कर सकते हैं। मूव करने का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर से जहां फोल्डर बना हुआ है एक जगह से हटकर किसी दूसरे जगह ले जाएं तो इस चीज को हम मूव के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हमारा नेटवर्क बना हुआ है तो हम अपने फोल्डर को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है तो एक कंप्यूटर का जो फोल्डर है वो दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सके और वहां पे डेटा को स्टोर कर सके। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फोल्डर का अर्थ यही हुआ कि फोल्डर एक प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसे लॉजिकल कंटेनर के नाम से जानते हैं। यह हमारे कंप्यूटर के फाइल या फोल्डर को सिस्टमेटिक वे में स्टोर करने की ऑथोरिटी देता है। यह डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे हमारा यूनिक्स हो या फिर MS DOS हो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो, एप्पल का मैक हो या फिर गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्पल का iOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइनेक्स हो या अबंतु हो, इन सभी में हमारा जो फोल्डर नाम का सर्विस है, जो प्रोग्राम है, वो सपोर्ट करता है। यह जो है हमें ऑथोरिटी देता है कि हम डिफरेंट टाइप के सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कर सके। चाहे हमें नया फोल्डर बनाना है तो हम नया फोल्डर बना सकते हैं कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर। पहले से जो फोल्डर है उसका नाम भी बदल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे डिलीट कर सकते हैं या डिलीट किए हुए फोल्डर को हम रिसाइकल बिन से वापस भी ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। किसी फोल्डर के आइकन को बदलना हो तो हम आइकन भी बदल सकते हैं। जरूरत के हिसाब से उसे शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी और मूव भी कर सकते हैं।